0 मोबी होक का ये 4.0 वर्जन जो है एप्लीकेशन को मर्ज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इससे पुराने वर्जन ये थे कि ये सिर्फ अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करता था, वो भेजना मुश्किल होता था यूजर को कि ये क्या एप्लीकेशन है, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। अब तो मैं यूजर को ऐसे एप्लीकेशन भेजूंगा कि भाई ये बोनस पॉइंट है इस एप्लीकेशन में, इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो फ्री वाउचर भी मिलेंगे आपको, वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। यहाँ से डाउनलोड करने में ये कुछ बोनस है, आपको बैलेंस भी मिलेगा और आपको इस KFC का फ्री वाउचर भी मिलेगा। डाउनलोड कर लें यहाँ से एप्लीकेशन और इंस्टॉल करें। डाउनलोड भी कर ली, इंस्टॉल भी कर ली और चलाएगा भी यूजर। कंपैटिबल टू 9.0.1 ओरियो तक की कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, इसके लिए हमने कंट्रोल अगेन सजेस्ट किया, इवन स्टेट बैंक इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉन्क्रीट चीज़ लेकर आया, इलेजिटिमेट प्रेजेंस। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है इलेजिटिमेट प्रेजेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये इसको मैं अभी बात करता हूँ। मोबी होक के ऊपर एक एप्लीकेशन को मैंने बाइंड किया। मुख्तलिफ जरा इन्फो खोलिएगा। मोबी होक के अंदर मैंने एक इन्फो इसकी नीचे से वो करें इन्फो, ये मैंने एक एप्लीकेशन का नाम सेट किया, एक बड़ा खूबसूरत सा लोगो सेट किया। अब लाइट कोई है यहाँ पे मेरे ख्याल से, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये आप लोगों को देने का मकसद ये है कि यू कैन टेस्ट योर एप्लीकेशन। देखिए, मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को, मैं अभी डे एंड की कंक्लूजन बता रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज हुए हुए सिस्टम को मैं ठीक नहीं कर सकता। जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है मैं उसको सही नहीं कर सकता, लेकिन वो 25 फैक्टर्स में से मैं 20-22 फैक्टर्स को इंश्योर कर सकता हूं कि नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। ये मैं 100% इंश्योर कर सकता हूं। अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये चीजें जब बता दूंगा तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, दुनिया का कोई नहीं कह सकता, लेकिन वी कैन मेक श्योर कि ये 22 कंट्रोल्स की वजह से नहीं हुआ है। कोई और ऐसी एक्टिविटी थी, कोई और ऐसी मिस्टेक थी, कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई है जो इनमें से नहीं थी। ये कॉमन है और इतनी कॉमन है कि ये हम डेली रूटीन में स्किप कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। 90% कॉम्प्रोमाइज उन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि वो एक्टिविटीज अगर हमें नोन होंगी तो कोई मेरे ख्याल से 0 डे या कोई ऐसी अननोन एक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हो जाए, वरना नोन एक्टिविटीज से कॉम्प्रोमाइज की स्टेट में आप पहुंच नहीं सकेंगे। लाइट को डाउन करो। अच्छा, इसमें मैंने गेम की एप्लीकेशन पैटर्न क्या है भाई इसका? इसके अंदर मैंने एक गेम की एप्लीकेशन, आप पास कर दीजिएगा आगे ना देख के। ये गेम की एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इसको आप भले बंद कर दें, क्लिक करके इसको क्लोज कर दें एप्लीकेशन को, मेरा सेशन वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा, और एक और बात यह है कि सेशन इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं होगा कि मैंने इसकी सर्विस को बैकग्राउंड के अंदर भी हाइड किया हुआ है कि मैलवेयर जब इंजेक्ट होगा इस एप्लीकेशन में, जब एप्लीकेशन चल रही है ठीक है, परसिस्टेंट है, एप्लीकेशन बंद भी हो गई, पैटर्न भी लग गया, फोन भी लॉक हो गया, अभी तक आज से 2 महीने पहले तक अगर पैटर्न लग गया है फोन में और फोन लॉक हो गया है तो सेशन ब्रेक हो जाता था। 2 महीने पहले तक की ये एनालिसिस है कि अगर पैटर्न लगा हुआ है एप्लीकेशन में तो सेशन ब्रेक हो जाता था। अब तो पैटर्न लगा दें, आप फोन में लॉक कर दें, फोन लॉक है और कैमरा देख लें आप मेरा, फोन को लॉक कर दीजिए, एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए सारी, कोई रीसेंट एप्लीकेशन नहीं है नजर आए आपको। जब आप फोन को बंद कर देंगे, एप्लीकेशन लॉक कर देंगे, पैटर्न लगा हुआ होगा, इससे ज्यादा एक आम यूजर क्या एश्योरेंस देगा? और मैं लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूं, सेशन लॉक है, कैमरा लॉक है, पैटर्न लॉक है, एप्लीकेशन बंद है, एप्लीकेशन बंद है, तो मुझे ये एश्योर करना पड़ेगा अपने कंट्रोल एंड पर कि जो एप्लीकेशन मैं पब्लिश कर रहा हूं उस एप्लीकेशन में अगर ये वीकनेस है तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये वीकनेस जो है इसको मैं
पहले ही जो है वो सॉर्ट आउट कर लूँ अपने सर्वर एंड पर। अगर मैं इसका हैश मैच करवा दूंगा तो ये एप्लीकेशन लॉन्च ही नहीं होगी, चलेगी ही नहीं, बैंक की एप्लीकेशन खुलेगी ही नहीं। ये तो गेम चल रहा है, जब जब रिक्वायर्ड है यूजर गेम चला रहा है, एंजॉय कर रहा है, बंद है तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। एटलीस्ट ये मोटिवेशन आ जाएगी इस केस में कि जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और वो लेजिटिमेट एप्लीकेशन चल नहीं रही होगी तो उसको अनइंस्टॉल तो कर देगा कम से कम। इस केस में तो एप्लीकेशन इसलिए इंस्टॉल है क्योंकि मुझे फेवर मिल रहा है कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर फंक्शनैलिटी मौजूद है। जब तक एप्लीकेशन चल रही है मुझे फायदा है, जब एप्लीकेशन नहीं चलेगी मुझे फायदा नहीं है। एप्लीकेशन को देख लें, इसकी परमिशंस वगैरह, कोई एप्लीकेशन इस वक्त यहाँ पे नहीं चल रही है, कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है। निशान, कोई एप्लीकेशन इस वक्त नहीं चल रही है फोन में, पैटर्न लॉक है और फोन कॉम्प्रोमाइज है। ये कॉम्प्रोमाइज फोन सिर्फ कैमरा दिखा रहा हूं, पिक्चर, गैलरी, मैसेज, फोन क्या करवाना है सब कर सकता है। प्ले स्टोर में आपका जो वो फोन की जो बिलिंग होती है, अब ये ऑप्शन आ गया है कि क्रेडिट कार्ड नहीं दें आप। प्ले स्टोर में जो जोंग या टेलीनॉर का है, इस एप्लीकेशन में ये भी फंक्शनलिटी है कि मैं प्ले स्टोर से परचेज भी कर लूं, कोई चीज खरीद भी सकता हूं। प्ले स्टोर ने एक कैपेबिलिटी दी है कि आपकी सिम से पैसे निकल जाएंगे, पोस्टपेड लाइन है तो उसमें से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आप खरीद लें विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जी जी, एप्लीकेशन इंस्टॉल है। एप्लीकेशन को अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि मेलवेयर एप्लीकेशन से अलग इंस्टॉल हो गया है और वो एज अ सर्विस चल रहा है पीछे, तो मेलवेयर रहेगा उस केस में। नहीं, एप्लीकेशन में रैप अप किया, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है कि व्हेन इट रैप अप्स द मेलवेयर, और जब ये एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉल हो जाता है तो ये अपने आप को डी अटैच करके सिस्टम में अलग इंस्टॉल कर लेता है। आपको मैं इसका रिप्ले नॉक्स पे दिखाऊं, आपको अगर लाइव एक दफा और दिखाऊं, ये तो मैंने इसलिए फोन पे दिखा दिया कि पैटर्न लॉक वगैरह है, इम्यूलेटर में पैटर्न लॉक नहीं होता, तो एक दफा इस इम्यूलेटर में भी देख लीजिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी भी सिक्योरिटी होती है, तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपका फोन जो है वो रूटेड है या नहीं है, जैसे जेल ब्रेक जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल है सर, उसके अंदर अच्छा, इस फोन के अंदर आपको रूटेड या कोई चीज़ नहीं चाहिए। प्ले प्रोटेक्ट आपको इंटीमेट करता है कि ये एप्लीकेशन हार्मफुल हो सकती है, इंस्टॉल कर दूं। नॉन टेक्निकल यूजर 90% इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता है। इस स्पेसिफिक केस के लिए रूटेड फोन की भी जरूरत नहीं है हमें। नॉन टेक्निकल जो यूजर होते हैं ना, वो तो प्राइवेसी के अंदर जो चेक्स होते हैं उनको रीड भी नहीं करता, तो वो तो लेजिटिमेट एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे ही मुख्तलिफ होती है, जैसे टॉर्च एप्लीकेशन होती है, या अगर आप अभी प्ले स्टोर पर सर्च करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो आपको 100 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिलेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कौन सी है, और उसमें परमिशन भी बहुत सारी जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी मांग रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस तो यूज़र को दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। 94% यूजर है एंड्रॉइड का, तो ये वाली अवेयरनेस तो हम दे सकते हैं कि आप एप्लीकेशन की परमिशंस को पढ़ लें। एक एप्लीकेशन जो गेम की है उसको माइक की क्या जरूरत है, कॉन्टैक्ट की क्या जरूरत है, उस एप्लीकेशन को गैलरी की आपकी क्या जरूरत है। अच्छा, इसको मैं आपको एक दफा नॉक्स पे भी इम्यूलेट करके दिखा देता हूँ। एक इसी फाइल को जो हमने बिल्ड किया है, एक फाइल और बिल्ड कर दें। ये हमारे पास एक एंड्रॉइड का एम्यूलेटर है जो पूरी आपकी मोबाइल की विजुअल दे रहा है, और इस मोबाइल के विजुअल के अंदर सिम नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड है ये फ़ोन। तो आपको मैं एक एप्लीकेशन बिल्ड करके इस एम्यूलेटर में भी चला के दिखाता हूँ। लाइव इसलिए दिखाया है कि देयर माइट बी क्वेश्चन कि फ़ोन लॉक हो जाए मेरा तो क्या होगा, मैं अगर अनइंस्टॉल कर दूँ, तो इसलिए आपके हाथ में दिया है फ़ोन के, आप खुद करके देखें, बंद भी कर दें एप्लीकेशन को। देखिए डेमोस्ट्रेशन का मकसद क्या है कि आपको पता तो चले कि आज के थ्रेट क्या है, आज के की रिस्क क्या है जिसकी वजह से यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ये जो आपकी एक्टिविटी गई है, मैं इससे आउटलुक के पासवर्ड भी निकाल सकता हूं, मैं इससे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड निकाल के ईमेल अटैच करके भेज सकता हूं। आउटलुक के एक्सचेंज सर्वर का पब्लिक लिंक मौजूद है। जब मैंने आपका फोन कॉम्प्रोमाइज किया तो मैंने उसका आईडी पासवर्ड तो निकाल लिया, आउटलुक का नहीं निकाल सकता। आपने SSL TLS ऑन किया, भाई ईमेल तो कर सकता हूं आपकी आईडी से, उसको आप कैसे रोकेंगे? ये एक्टिविटीज आज की डेट में हो रही हैं, which needs to be assured।
ये नॉक्स के एप्लीकेशन पे मैंने चलाया है इसको, और नॉक्स की एप्लीकेशन पे दो इस वक्त सेशन बने हुए, एक मेरा फोन का बना हुआ है और एक मेरी इस एम्यूलेटर का बना हुआ है सेशन। अच्छा तो जरा नॉक्स खोलिएगा इसमें। ये क्रोम के साथ नीचे क्रोम के साथ एप्लीकेशन नॉर्मल बिहेव कर रही है, गेम अपना चल रहा है। बिगनर लेवल पे क्लिक करें, प्ले कर ले, मतलब गेम नॉर्मल चल रहा है। गेम चलने के बाद बंद भी कर दिया मैंने, गेम बंद हो गया तो सेशन फिर तो ब्रेक हो जाए, सेशन परसिस्टेंट है, सेशन नहीं ब्रेक होगा, गेम भले बंद हो जाए। गेम बंद हो गया, सेशन इसके बाद भी ब्रेक नहीं हुआ, अभी भी सेशन बना हुआ है, इवन द फोन इज लॉक्ड आपका। ये है अभी के की रिस्क, जिसकी हमें ये एप्लीकेशंस को अश्योर करना है कि अगर मेरी एप्लीकेशन का हैश देखें, अगर मेरे एंड पर सिक्योरिटी टाइटन है ना, तो यूजर की गलती तो ठीक है मैं मान लूंगा, लेकिन अगर मेरी एप्लीकेशन चल रही है कहीं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के ऊपर, तो ये मुझे अपने एंड पे सिक्योरिटी को अश्योर करना होगा, जो कि मैं शायद नहीं कर पाया। अगर मैं हैश को वेरीफाई कर लेता, अगर मैं उसके डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई कर लेता, तो वो एप्लीकेशन रन ही नहीं होती उस मोबाइल में। और कल को यूजर, इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की यूजर प्राइवेसी का मसला है। यूजर कहेगा मैंने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी, उसके बाद मेरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप ये राइट आपके पास है ना, आप बोले आप मेरी एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करी थी, यूजर कहे मैंने फला वेबसाइट से इंस्टॉल करी थी, चला के दिखाएं मेरी एप्लीकेशन चल रही है आपके पास, नहीं मेरे पास ही चल रही, मैंने ये गाइडलाइंस दी हुई है, यहाँ से आप इंस्टॉल करें इस एप्लीकेशन को, ये लेजिटिमेट है। मैं ये नहीं जानता कि ये कहाँ पे पब्लिश हुई है। अगेन जो स्टेट बैंक का एक कंसर्न था वो ये था कि इललेजिटिमेट अनऑफिशियल प्रेजेंस आपकी कहाँ कहाँ मौजूद है। इसके लिए गूगल डॉर्किंग है, बाकायदा आपके पास एक्सटेंशन मौजूद है, आई कैन गिव यू ऑफलाइन एज वेल, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस तो चेक करें कि नेट पे कितनी वेबसाइटें ऐसी हैं जो आपके नाम से पब्लिश कर रही हैं कि भाई ये फला बैंक जो है ये एप्लीकेशन दे रहा है और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करके यूज कर लीजिए, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनऑफिशियल एंड इललेजिटिमेट प्रेजेंस ऑफ योर एंटिटी। आपकी एंटिटी की एक फाइल और बिल्ड कर दें। ये हमारे पास एक एंड्रॉइड का एम्यूलेटर है जो पूरी आपके मोबाइल की विजुअल दे रहा है, और इस मोबाइल के विजुअल के अंदर सिम नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड है ये फोन। तो आपको मैं एक एप्लीकेशन बिल्ड करके इस एम्यूलेटर पे भी चला के दिखाता हूँ। लाइव इसलिए दिखाया है कि देयर माइट बी क्वेश्चन कि फोन लॉक हो जाए मेरा तो क्या होगा, मैं अगर अनइंस्टॉल कर दूं, तो इसलिए आपके हाथ में दिया है फोन के, आप खुद करके देखें, बंद भी कर दें एप्लीकेशन को। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद क्या है कि आपको पता तो चले कि आज के थ्रेट क्या है, आज के की रिस्क क्या है जिसकी वजह से यूजर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये जो आपकी एक्टिविटी गई है, मैं इससे आउटलुक के पासवर्ड भी निकाल सकता हूं, मैं इससे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड निकाल के ईमेल अटैच करके भेज सकता हूं। आउटलुक के एक्सचेंज सर्वर का पब्लिक लिंक मौजूद है। जब मैंने आपका फोन कॉम्प्रोमाइज किया तो मैंने उसका आईडी पासवर्ड तो निकाल लिया, आउटलुक का नहीं निकाल सकता, आपने SSL TLS ऑन किया हुआ है, ईमेल तो कर सकता हूं आपकी आईडी से, उसको आप कैसे रोकेंगे? ये एक्टिविटीज आज की डेट में हो रही हैं, विच नीड्स टू बी अश्योर्ड। ये नॉक्स के एप्लीकेशन पे मैंने चलाया है इसको, और नॉक्स की एप्लीकेशन पे दो इस वक्त सेशन बने हुए, एक मेरे फोन का बना हुआ है और एक मेरे इस एम्यूलेटर का बना हुआ है सेशन। अच्छा तो जरा नॉक्स खोलिएगा इसमें। ये क्रोम के साथ नीचे क्रोम के साथ एप्लीकेशन नॉर्मल बिहेव कर रही है, गेम अपना चल रहा है, बिगनर लेवल पे क्लिक करें, प्ले कर ले, मतलब गेम नॉर्मल चल रहा है, गेम चलने के बाद बंद भी कर दिया मैंने, गेम बंद हो गया तो सेशन फिर तो ब्रेक हो जाए, सेशन परसिस्टेंट है, सेशन नहीं ब्रेक होगा, गेम भले बंद हो जाए, गेम बंद हो गया, सेशन इसके बाद भी ब्रेक नहीं हुआ, अभी भी सेशन बना हुआ है, इवन द फोन इज लॉक्ड आपका। ये है अभी के की रिस्क, जिसकी हमें ये एप्लीकेशंस को अश्योर करना है कि अगर मेरी एप्लीकेशन का हैश देखें, अगर मेरे एंड पर सिक्योरिटी टाइटन है ना, तो यूजर की गलती तो ठीक है मैं मान लूंगा, लेकिन अगर मेरी एप्लीकेशन चल रही है कहीं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के ऊपर,
तो ये मुझे अपने एंड पे सिक्योरिटी को अश्योर करना होगा, जो कि मैं शायद नहीं कर पाया। अगर मैं हैश को वेरीफाई कर लेता, अगर मैं उसके डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई कर लेता, तो एप्लीकेशन रन ही नहीं होती उस मोबाइल में। और कल को यूजर, इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कि यूजर प्राइवेसी का मसला है। यूजर कहेगा मैंने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी, उसके बाद मेरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप ये राइट आपके पास है ना, आप बोले आप मेरी एप्लीकेशन कहां से इंस्टॉल करी थी। यूजर कहे मैंने फला वेबसाइट से इंस्टॉल करी थी, चला के दिखाए मेरी एप्लीकेशन चल रही है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं चल रही, मैंने ये गाइडलाइंस दी हुई है, यहाँ से आप इंस्टॉल करें इस एप्लीकेशन को, ये लेजिटिमेट है। मैं ये नहीं जानता कि ये कहां पे पब्लिश हुई है। अगेन जो स्टेट बैंक का एक कंसर्न था वो ये था कि इललेजिटिमेट अनऑफिशियल प्रेजेंस आपकी कहां कहां मौजूद है। इसके लिए गूगल डॉर्किंग है, बाकायदा आपके पास एक्सटेंशन मौजूद है, आई कैन गिव यू ऑफलाइन एज वेल, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस तो चेक करें कि नेट पे कितनी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपके नाम से पब्लिश कर दी हैं कि भाई ये फला बैंक जो है ये एप्लीकेशन दे रहा है और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करके यूज कर लीजिए। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनऑफिशियल एंड इललेजिटिमेट प्रेजेंस ऑफ योर एंटिटी। आपकी एंटिटी की कहीं ना कहीं अनऑफिशियल इललेजिटिमेट प्रेजेंस होगी। इवन फेसबुक या लिंक्डइन पर ही कोई ना कोई जॉब के ऊपर ही दे रहा होगा कि आप जॉब देख लें, वो ऑफिशियल पेज नहीं होगा, आई गारंटी। मैंने व्हेन आई वाज डूइंग एंगेजमेंट विद कंसल्टेंट, तो मैंने 2 से 3 बैंक्स में आइडेंटिफाई किया कि देयर आर मोर देन 12 पेजेस जो एप्लीकेशंस के बने हुए हैं फेक, फोर्ज, उल्टे सीधे नेम लिखे हुए, एप्लीकेशन का लोगो डिजाइन वही है, इललेजिटिमेट। फिशिंग वेबसाइट्स पे रिपोर्ट किया कि भाई ये इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, लेजिटिमेट एंटिटी से आपको ये मेल कर रहा है और इन डोमेन्स को आप इमीडिएटली बंद कर दें। तो दिस वुड बी ये तो लेकिन एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है। जिस यूजर के पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई उसकी सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे? तो दिस इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट। अच्छा।